भागते दौड़ते शहर के अंदर कई ऐसी जगहें भी हैं जो कि हमारी नज़रों के सामने होते हुए भी हमारी नज़रों से ओझल है। ऐसी ही एक कहानी मेरे को संजीव लेखी जी ने अधचुनी से भेजी। अधचुनी मतलब आधी चुनी हुई दीवारें, जो कि बिगड़ते बिगड़ते जिसका नाम अधचुनी पड़ गया। और वहीं बिल्कुल आपकी नज़रों के सामने एक ऐसी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की जगह है जो शायद ही किसी दिल्ली वाले या शायद ही कहीं लोगों को पता होगी। वो कहते हैं कि सपनों में बड़ी ताकत होती है, और ऐसा ही एक सपना बीबी जुलेखा जी के भी आया कि जब उनके सपने में खुद खुदा ने उनसे ये कहा कि तुम्हें अपने बेटे और अपने शौहर में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। नमस्कार, पर्पल बूट के एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बीबी जुलेखा की दरगाह, जिनको हम प्यार से माँ साहिबा भी बोलते हैं। माँ साहिबा, इनका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये निज़ामुद्दीन औलिया जी की माँ थी। तो जब मंगोलों ने सेंट्रल एशिया में बुखारा पर हमला किया, तब ख्वाजा अली और ख्वाजा अरब बुखारा से होते हुए उस समय के एक हिंदुस्तान के प्रोमिनेंट शहर बदायूं आते हैं। बदायूं उत्तर प्रदेश का वो शहर जो कि आज किसी की नज़रों में नहीं आता, पर एक समय उसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस काफ़ी था। बहरहाल पूरा परिवार बुखारा से बदायूं आता है और जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी को समेटता है। तब बीबी जुलेखा का निकाह ख्वाजा सैयद अहमद से तय होता है, और निकाह के बाद उनका एक बेटा और एक बेटी हुए। तो कहा यह जाता है कि बीबी जुलेखा के जो सपने थे वो बड़े स्ट्रॉन्ग थे, और इस बात की पुष्टि खुद निज़ामुद्दीन औलिया जी ने भी की है। उन्होंने कहा है, हज़रत साहब ने कहा है कि जब मेरी माँ भगवान से प्रार्थना करती थी तो वह सीधे कांटेक्ट में होती थी उनके। बहरहाल जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, तब उनको खुदा ने उनके सपने में ये पूछा कि आपको अपने बेटे और अपने पति में से किसी एक को चुनना होगा। और उस सपने में उनका जवाब था कि मैं अपने बेटे को चुनती हूँ। और उस घटना के कुछ ही दिनों के बाद उनके पति ख्वाजा सैयद अहमद जी का निधन हो जाता है। कहते हैं निज़ामुद्दीन औलिया उस समय 2 साल के थे, पर माँ साहिबा ने अपने बच्चों की परवरिश में कभी भी उनकी पढ़ाई को दरकिनार नहीं किया। और मुफलिसी के उस दौर में भी इन्होंने हज़रत साहब जी की पढ़ाई को जारी रखा। और कहते हैं कि जब हज़रत साहब 6 या 7 साल के थे, तो अपने उस दौर के बदायूं के जितने भी पंडित और मौलवी लोग थे, उन सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन बने। इस चीज़ का जब उनको सेटिस्फेक्शन हुआ, तो ये पूरा परिवार आके बदायूं से दिल्ली के अधचुनी आके बसा। लगभग 16 साल की उम्र में निज़ामुद्दीन औलिया साहब बदायूं से दिल्ली की तरफ आते हैं, और इसी जगह पे माँ साहिबा ने अपने बच्चों की परवरिश कपड़े सिलते हुए की और जिंदगी की जद्दोजहद से जूझती रही।
ये तब है जब हजरत निजामुद्दीन औलिया का दर्जा पा चुके थे। मरने से कुछ ही दिन पहले जब वह काफ़ी बीमार थी तो हजरत साहब अमावस की रात में उनके पास आते हैं और माँ के पैरों पे अपना सर रख के लेट जाते हैं। तो माँ तो माँ ही होती है। तब वह रोते हुए कहती है कि बेटा, इस अमावस को तो तू मेरे पास आया है, अगली अमावस को जब मैं नहीं होंगी तो तू किसके पास जाओगे और किसको देखोगे जैसे इस समय तुम मुझे देख रहे हो। गम का माहौल था। निजामुद्दीन औलिया साहब रोते हुए बोलते हैं कि आप किनके ध्यान में मुझे भेजेंगी और किस पे आप यकीन करती हैं। एक चुप्पी सी छा जाती है घर पे। माँ कहती है तो कि इस बात का जवाब मैं तुम्हें कल सुबह दूंगी। और तब वह बोलती हैं कि आप जाके सो जाइए। निजामुद्दीन साहब उस रात शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल के वहाँ ठहरते हैं। शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल और कोई नहीं, निजामुद्दीन साहब के गुरु बाबा फरीद के भाई थे। सारी रात जैसे तैसे करके अंगड़ाई लेके जब वो उठते हैं, सुबह के वक्त उनको बुलावा आ जाता है माँ साहिबा के घर से। जल्दी ही वे माँ साहिबा के पास पहुँचते हैं और रोने लगते हैं। और उनके पैरों में जब वह बैठे हुए थे तब माँ की जब नींद खुलती है तो कहती है, हे अल्लाह, मैं अपने बेटे को आपकी शरण में छोड़ती हूँ। और तब जाके दोनों के चेहरे पे एक संतोष होता है और कहते हैं कि यही आखिरी लफ्ज थे माँ साहिबा के। तो इस दरगाह के बारे में ये खासियत है कि ये माँओं की दरगाह है। नॉर्मली लोग थर्सडे के दिन दरगाह जाया करते हैं, पर ये हिंदुस्तान की इकलौती शायद ऐसी दरगाह है जहाँ पे वेंसडे को लोग जाते हैं। और इस प्रथा की शुरुआत लगभग 19वीं शताब्दी में ही शुरू हुई है। एक बार माँ साहिबा ने कहा था, बेटा, मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। तो निजामुद्दीन साहब कहते हैं कि माँ, ऐसा कब होगा? तो माँ ने कहा, मेरे जाने के बाद।